ये वाई एक्सिस की है। आप इस तरीके से चाहे तो किसी भी पॉइंट को आराम से इस कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर आखिर हम लोग क्लास 10th में यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x1, x2, y1, y2 है क्या? तो पहले पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है वो किस चीज़ की वैल्यू होगी? x1 की वैल्यू होगी। और जो पहले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट होंगे वो किस चीज़ की वैल्यू होगी? y1 की वैल्यू होगी। डिस्टेंस फाइंड करने वाला तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देख ही लिया है कि आखिर किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुअल क्लासेस। आज फिर से हम लोग एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th के मैथ का है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको लेकर आ गए हैं। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझेंगे और उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो एक एक कंसेप्ट को हम लोग आज इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और यदि आपको ये वीडियो देख के आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपको फिर मैथ्स में अच्छे तरीके से समझ आता है, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छा समझ आता है, तो प्लीज़ आप अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 10th का ये देखा जाए तो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। इस चैप्टर को छोड़ने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं, ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं बहुत इजी कंसेप्ट हैं। आप यदि बहुत ध्यान से और अच्छे तरीके से देखेंगे तो 110% मैं गारंटी देता हूं कि आपको इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चंस भी करने में आपको बहुत मजा आएगा। देखिए, इस चैप्टर के जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उसको हमने ऑलरेडी कवर किया ही है। और साथ में हम लोग क्या करेंगे पता है? इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो अदर बुक और अदर पब्लिकेशन के जो और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, तो भाई आप सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीख लीजिए, है ना। किसी भी चैप्टर के एक बेसिक कंसेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा स्टैंडर्ड यदि अब भी होता है ना क्वेश्चन का, तो आपको फिर सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, लेकिन सबसे पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा करना बहुत जरूरी होता है किसी भी चैप्टर में, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर के सबसे बेसिक कंसेप्ट के साथ शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आखिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ चीजें तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए आपको? इससे पहले क्लास 9th में, ठीक है ना, आपने क्लास 9th में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना होगा। क्लास 9th में सबसे पहले क्लास 9th की यदि हम लोग बात करें तो इसमें आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना होगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या? ग्राफ जो पूरा का पूरा प्लॉट होता था जिसपे हम लोग क्या करते थे, कोई भी पॉइंट को प्लॉट करते थे। जैसे ये इस तरीके से जो अपने पास एक ग्राफ लाइन है, इस तरीके से जिधर में क्या होता है, ये सारे के सारे वैल्यू प्लस में होते हैं, यहाँ पे क्या होता है माइनस में, ऊपर क्या होता है प्लस में, नीचे क्या होता है माइनस में। मतलब ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको किस चीज से इंडिकेट किया जाता है? एक्स एक्सिस से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन को कौन सा एक्सिस कहते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। और जो आपका वर्टिकल लाइन होता है ये होता है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इसके अलावा देखिए, चूंकि यहां जो होता है ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अपने पास एक नंबर लाइन होता है और जो वर्टिकल लाइन है ये भी एक नंबर लाइन है। मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन जो है ना बच्चों, एक कार्टेशियन प्लेन जो होता है ये, इसमें देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि दो नंबर लाइन का कॉम्बिनेशन होता है। एक नंबर लाइन जो होता है वो कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। अब देखिए, नंबर लाइन में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, नंबर लाइन पे 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा इधर के सारे वैल्यू नेगेटिव में और इधर के सारे वैल्यू पॉजिटिव में। अब इसी नंबर लाइन को यदि मैं वर्टिकली यहाँ पे ऐसे पुट कर दूं तो अगेन क्या होगा, ये जो वाई एक्सिस वाले वैल्यूज हैं यहाँ पे भी क्या होंगे? 0, ठीक है ना। तो देखिए, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? ओरिजिन भी कहते हैं। इसको आपको अच्छे से पता होगा, इसको क्या कहा जाता है? ओरिजिन। अब देखिए, ओरिजिन कहा जाता है। और ओरिजिन की यदि हम लोग कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ओरिजिन पे जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो क्या है।
तो देखिए एक्स एक्सिस की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या है, 0 है, और वाई एक्सिस की भी वैल्यू क्या है, 0। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, 0 0। तो ओवरऑल ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को आपको यदि प्लॉट करने के लिए बताया जाता है ना, जैसे मैं कह दूं कि आपको इस पे क्या करना है, पी पॉइंट है जिसको प्लॉट करना है और जिसका मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया। देखिए ये कोऑर्डिनेट का सिंपल सा मतलब होता है, ये क्या किस चीज की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और ये किस चीज की वैल्यू है, वाई की। मतलब ये वैल्यू एक्स एक्सिस की है और ये वाई एक्सिस की है। आप इस तरीके से चाहे तो किसी भी पॉइंट को आराम से इस कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ पे क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। अब ये प्लॉट करने के लिए किस तरीके से, चूंकि पहला वैल्यू जो होता है वो एक्स का होता है, तो और पॉजिटिव की सारी वैल्यू इधर की तरफ में होती है। जैसे मैंने 1 2 ले लिया इस तरीके से, तो अब ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, और ये वाई की प्लस वाली वैल्यू 1 2 3 और 4 यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ये इसका पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट आपका हो जाएगा कौन सा, पॉइंट पी। तो देखिए आई होप कि आपको ये प्लॉट करने के लिए ऑलरेडी आता ही होगा, ठीक है। वैसे भी हमें क्लास 10th के अंदर इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट प्लॉट करने से कोई मतलब नहीं है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बेसिक इसका आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अब आप कहेंगे कि सर आखिर हम लोग क्लास 10th में यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है, अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे बहुत अच्छे से और ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए इस कार्टेशियन प्लेन पर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का आप डिस्टेंस निकालने के लिए सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। अब देखिए जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलिए अपने पास एक पॉइंट्स यहां पर है ए, ठीक है ना, अगेन एक पॉइंट्स यहां पर है बी, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए हम लोग इस क्लास में यही सीखेंगे कि कार्टेशियन प्लेन के या ग्राफ के किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा। अब एक बात बताइए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कहां पर है, ग्राफ पर है या फिर कार्टेशियन प्लेन पर है, तो इन दोनों पॉइंट्स के कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे बाबू, ठीक है ना। जैसे पहला पॉइंट अपने पास ए है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। दूसरा पॉइंट बी है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोनों पॉइंट्स के क्या होंगे, आपके पास गिवन कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, और उसके बाद आपको क्या करना होगा, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, ठीक है। ओवरऑल आप समझ चुके हैं कि हमें यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग जो है कार्टेशियन प्लेन या फिर ग्राफ पर किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो देखिए डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बहुत ही सिंपल है, इसके लिए क्या है, डायरेक्ट हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना है, ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। और ये सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या y2 माइनस y1 का होल एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे x1 x2 y1 y2 है क्या, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ए ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे बी ले लिया, तो आप खुद सोचिए पहले पॉइंट का हमें क्या गिवन होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा। तो जैसे मैंने पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 2 4 लिख दिया है, सेकेंड पॉइंट्स का भी हमें क्या गिवन होगा बताइए, कोऑर्डिनेट, तो 3 माइनस में मान लिया 4 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट के हेल्प से जब दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो आप खुद सोचिए कि दोनों पॉइंट्स में हमारे पास क्या है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। इसी तरीके से इसमें x की वैल्यू है और ये किस चीज की वैल्यू है, y की वैल्यू है, क्योंकि कोऑर्डिनेट के अंदर पहले वैल्यू किस चीज के होते हैं बताइए मुझे, x की वैल्यू होती है और दूसरा किस चीज की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से a क्या जो कोऑर्डिनेट अपने पास है, इसमें x का वैल्यू पहला है, y दूसरा है, x पहला है, y दूसरा है, तो मतलब दोनों ही पॉइंट्स में अपने पास x और y की वैल्यू है। तो दोनों को बाइफर्केट करने के लिए यहां पे फॉर्मूले के अंदर इसको क्या लेट कर लिया गया है, पहले पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को x1 बोल दिया गया है, दूसरे पॉइंट के पहले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को क्या y1 बोल दिया गया है। इसी तरीके से दूसरे पॉइंट में जो x और y है, इसके x कोऑर्डिनेट को x2 बोल दिया गया है क्योंकि ये सेकेंड पॉइंट है, और इसके y कोऑर्डिनेट को y2 बोल दिया गया है। तो आप तो इतने अच्छे से समझ चुके होंगे कि जिन 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है
और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा, तो पहले पॉइंट्स के जो x कोऑर्डिनेट है वो किस चीज की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू होगी, और जो पहले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट होंगे वो किस चीज की वैल्यू होगी, y1 की वैल्यू होगी। अब इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x2 से इंडिकेट करेंगे और सेकेंड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को y2 से इंडिकेट करेंगे, और उसके बाद क्या करना है, सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगाना है और आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए फॉर्मूले को एक बार अच्छे से और नजर डाल के बढ़िया तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको फॉर्मूला याद करना भी जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा आप कॉपी उल्टा के फॉर्मूला देख के क्वेश्चन नहीं कर सकते ना, तो एक बार अच्छे से और ध्यान से देख लेंगे तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने पास अब एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल भी हम लोग फटाक से कर लेते हैं और समझते हैं कि इस फॉर्मूले का आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखिएगा, कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, मतलब ए नंबर का जो क्वेश्चन है, इन दोनों पॉइंट्स का बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड करना है जिसका कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो चलिए कोऑर्डिनेट गिवन है तो कोऑर्डिनेट की हेल्प से तो भाई हमने अभी जस्ट देखा है कि फॉर्मूला लगा के हम लोग किस तरीके से दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में ए नंबर का जो है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट का हम लोग x1 की वैल्यू लिख लेते हैं, कितना है 2, और इसी तरीके से y1 इक्वल्स में कितना है बता दीजिए मुझे 3, x2 इक्वल्स में कितना है 4, और y2 की बात करें तो कितना है 1। अब हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस, है ना, और डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस में क्या y2 माइनस y1 का क्या होल एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए अब देखिए रूट में अब बारी बारी से क्या करेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। x2 की जगह पे कितना वैल्यू है बताइए, 4 माइनस x1 की जगह पे कितना है 2 का होल एक्स स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह पे कितना है 1 माइनस y1 की बात करें तो 3 का होल एक्स स्क्वायर। अब देखिए रूट में इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 2 का होल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस में 1 माइनस 3 है तो माइनस 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो तब भी कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अपने पास कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से देखा जाए तो रूट में जो वैल्यू है वो कितना आ चुका है 8। अब देखिए रूट 8 की वैल्यू को हम लोग चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2√2 तो आराम से लिख सकते हैं, और इसके लास्ट में हमें क्या लगाना है, यूनिट, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, किसी ना किसी यूनिट में तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या कोई यूनिट मेंशन नहीं किया हुआ है। इसका मतलब हम लोग ये आराम से कह सकते हैं कि हाँ किसी ना किसी यूनिट को लगा के फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसका मतलब ये हो गया कि या तो सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा या फिर किसी ना किसी यूनिट में होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट में यहाँ पे यूनिट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका अच्छे तरीके से क्लियर है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं पता है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आराम से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला तो आपने ऑलरेडी देख लिया कितना आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हो। देखिए सेकंड एग्जांपल भी अपने पास है ना, तो सेकंड एग्जांपल में भी सेम ही काम करना है। फॉर्मूला देख ही लिया है, एक एग्जांपल भी देख लिया है, तो बताइए क्या सेकंड वाला एग्जांपल आपसे नहीं हो सकता है क्या, बताइए। आराम से हो सकता है, काफी आसान भी है। तो सेम फॉर्मूला लगा के सेकंड वाला एग्जांपल भी आपको करना है, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा एग्जांपल भी एक बार फटाक से यहाँ पे कर ही लेते हैं। सेकंड वाला एग्जांपल में बताइए फिर से सेम काम करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। और x1 की जगह पे कितना है अपने पास, x1 की जगह पर है -5, और y1 की बात करें तो y1 की जगह पर कितना है 7, और फिर x2 की बात करें तो कितना है -1, और y2 की बात करें तो कितना है 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स में फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में क्या x1 का होल एक्स स्क्वायर, और प्लस में y2 माइनस में क्या y1 का होल एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए रूट अंडर में x2 की जगह पे वैल्यू क्या है -1, और x2 माइनस x1 किया तो x1 की जगह पर वैल्यू क्या है अपने पास -5, तो ये कितना हो जाएगा +5 का होल एक्स स्क्वायर, प्लस में y2 की जगह पे जो वैल्यू है वो कितना है 3, माइनस में y1 की जगह पे कितना है 7 का होल एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बताइए, -1 + 5 का होल एक्स स्क्वायर है, तो ये दोनों लेस होके प्लस में 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
प्लस में है, माइनस में कितना हो जाएगा बताइए मुझे, 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो अब ये कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा हमारे पास 32। देखिए रूट में 32 को बताइए यदि हम लोग बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट में 32 को यदि बाहर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं 4√2 और लास्ट में हमें क्या लगाना होगा यूनिट। तो इस तरीके से ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो है आपके पास कितना निकल चुका है, 4√2 यूनिट निकल चुका है, ठीक है ना। तो ये था अपने पास क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसको लगा के आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत अच्छे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। कब, जब दोनों पॉइंट्स के बीच का आपको कोऑर्डिनेट या दोनों पॉइंट्स के जो है ऑलरेडी आपको कोऑर्डिनेट गिवन होगा क्वेश्चन में, तब मतलब कोऑर्डिनेट की हेल्प से किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना आप बहुत अच्छे तरीके से देख चुके हैं। फॉर्मूला हमेशा आपको यही लगाना है और इतने आसान क्वेश्चन शायद आपको करने में भी बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ना। तो ये तो था क्या, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब देखिए क्या होता है, कई बार क्या किया जाता है क्वेश्चन में, आपसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला जाता है। जैसे इससे पहले हमने कौन सा सिचुएशन देखा, यहां पे एक पॉइंट था, यहां पे एक पॉइंट था, तो दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए देखा है। कई बार क्या होता है कि जैसे पॉइंट ए यहां पर है, अब आपसे बोल दिया जाता है कि बताइए पॉइंट ए का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। इस बार क्या करना है, पॉइंट ए का जो है ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिएगा किसी भी पॉइंट का यदि आपको ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सेम ही है लेकिन थोड़ा सॉल्व करके इस तरीके से इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आया है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना, किसी भी देखिए दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए होगा, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है। इसके अलावा जब आपको किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना होगा, कहां से बताइए, ओरिजिन से, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कहां पे, रूट के अंदर। अब देखिए जैसे इसका मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया, तो इसका डायरेक्ट देखिए ओरिजिन से यदि डिस्टेंस फाइंड करना है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर करेंगे, बताइए एक्स की जगह पे कितना है 4 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस में क्या 2 का स्क्वायर कर लेंगे, तो भाई यहाँ पे 16 और प्लस में कितना 4, तो रूट में कितना हो जाएगा 20, तो रूट में 20 बताइए 2 रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना, और लास्ट में यूनिट लगा देंगे। तो इस तरीके से आराम से बताइए कि आप किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फाइंड करने वाला तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे क्वेश्चन देख ही लिया है कि आखिर किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो कंसेप्ट होंगे उसको कवर करेंगे। तब तक इसी तरीके से आपको हमारे इस एडुरल क्लासेस की यूट्यूब चैनल के साथ बने रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी लगातार शेयर करते रहना है। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।